ह्यूमन जी को लेते हैं। हाँ जी, ह्यूमन जी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे? जी यार मैं आपसे ये कहना चाहता था कि आमतौर पे ना गॉड की एग्ज़िस्टेंस पे एक आर्गुमेंट दिया जाता है कि अगर इस कायनात की कोई इब्तिदा हुई है, तो उसके पीछे कोई प्राइम मूवर होगा। तो इसके बारे में आपका क्या व्यू है मतलब आपका? तो वही है वो प्राइम मूवर, ये तो वही ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की तरफ चला जाता है, टेलियोलॉजिकल आर्गुमेंट की तरफ। प्राइमरी एक कोई बनाने वाला होगा, प्राइम मूवर होगा, तो क्वेश्चन तो फिर वही आती है, एक असम्पशन है कि कुछ होगा। तो वो क्या होगा उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके पास। तो जब तक हमारे पास उसकी एक्सप्लेनेशन बोथ आइदर एम्पिरिकली या लॉजिकली नहीं होगी, तो हम उसको नहीं मान सकते, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के लिए जो मैटर है या जो हुँ, हुँ। एनर्जी है वो हमेशा से थी, और जब वो एनर्जी कन्वर्ट होती है वो भी हमारे पास उसका एविडेंस है। बिग बैंग जो होता है वो भी हमारे पास है कि चीजें खुद ब खुद होती हैं, प्रोसेस खुद ब खुद एक्सपैंड होती है, यूनिवर्स एक्सपैंड हो रही है, इटर्नल इन्फ्लेशन है। तो क्वांटम फ्लक्चुएशन भी इस चीज को एक्सप्लेन करती है। तो ये सारी चीजें खुद ब खुद होती हैं, तो हम ये क्यों ना मान लें कि कायनात के बनने के लिए जो मैटर या एनर्जी चाहिए थी वो हमेशा से थी। क्योंकि हुँ, हुँ। ये क्वेश्चन वहां पे लीड कर आपको ले जाता है कि व्हाई इज देयर समथिंग रादर देन नथिंग। क्योंकि जी, जी, बिल्कुल ऐसे ही है। अगर नथिंग होता यानी वाकई एक एटम भी ना होता, तो कुछ भी नहीं होना था। हाँ, आपने ना सितारों के कहकशाओं ने नहीं होना था। लेकिन कुछ था जिसकी वजह से हो गया। अब वो कुछ था, क्या था? क्या वो खुदा था? खुदा अगर था तो खुदा कहां से आया? खुदा का ये छलांग मार देना कि वो खुदा हमेशा से था, वो कहां से आया ये भी नहीं बताना। मैं ये भी अक्सर कह चुका हूं कि अगर कोई खुदा भी था, लेट्स जस्ट से, तो वो भी एक इर्तिका के अमल से गुजरा होगा, क्योंकि सिंपल चीजों से पेचीदगी की तरफ दुनिया में चीजें जाती हैं। सिंपल से पेचीदा पेचीदा कोई चीज पैदा नहीं होती जो फिर सिंपल की तरफ जाए। वो डिस्ट्रक्शन होना और बात है, लेकिन उल्टा नहीं होता। तो अगर खुदा भी कोई चीज है, तो वो भी किसी सादा चीज से बना होगा, और वो आगे से जाके इर्तिका के अमल से गुजर के बड़ा हुआ होगा। तो प्राइमरी मूवर जो है, प्राइम मूवर अब वो बन गया, और अब उसने बिग बैंग कर दिया। ओके, मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसलिए हम कहते हैं कि ये आर्गुमेंट यहां पे फंस जाता है। ये फिलोसफी का जो आर्गुमेंट है, इसने आज तक पिछले 2500 साल में कोई खातर ख्वाह इसमें आगे जाने की कोई बात नहीं हुई। बट ऑन द अदर हैंड साइंस आपको कहां से कहां ले गई है। अरस्तु वगैरह को, ये फ्रांसिस बेकन वगैरह को, इन लोगों को पास ये आर्गुमेंट्स नहीं थे, आम के पास ये आर्गुमेंट नहीं थे कि बिग बैंग क्या है, इटर्नल इन्फ्लेशन क्या है। ही डिडंट नो एनी ऑफ दीज थिंग्स। तो ये वो इनको वो जवाब फिलोसफी से ढूंढते हैं, और फिलोसफी में ये सारी चीजें फंसी हुई हैं। बात फिर वही आ एक्सक्यूज़ जाती है मी। कि अगर गॉड है, अगर कोई गॉड है, I'll wrap it up। अगर कोई गॉड है, एलियन है, कुछ हो रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिमुलेशन है, जो भी है, मजा आने वाली बात है कि आपका खुदा असल में है या नहीं। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दैट वन। बाकी तो अगर आप एक जंप मार देते हैं ना, इसीलिए हम अपने आप को एग्नोस्टिक एथियस्ट कहते हैं। अगर आपने अपने रिलीजियस खुदाओं को फेंक दिया पीछे, एंड देन यू वांट टू बिलीव इन स्पिनोजा का गॉड पे आपने यकीन रखना है, किसी डिस्ट्रिक्ट गॉड पे, आई डोंट केयर, वो बन जाओ बेशक। वो लोग बन गए ना, तो ये जो सजदे होते हैं नमाजों पे और लोगों के ऊपर अहमदियों के कत्ल के फतवे आते हैं, वो आना बंद हो जाएंगे, तो मेरी जंग ही खत्म हो जाएगी। मेरी जंग है ही नहीं कि कोई गॉड है या नहीं है, मैं ये प्राइमरी मूवर है या नहीं है, हम सिमुलेशन। मेरी जंग ही रिलीजन्स के साथ है। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।